नमस्ते भक्तों, स्वागत है आप सबका इस विशेष पर्व के अवसर पर। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के बारे में, जो 22 सितंबर से शुरू हो रही है। यह पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस बार यह 100 वर्षों बाद बनने वाले दुर्लभ योग में पड़ रही है। माता रानी की कृपा पाने का यह सुनहरा अवसर है, जिसमें कुछ खास उपाय और नियमों का पालन करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। चाहे वह धन से जुड़ी हों, कारोबार से हों या जीवन के अन्य क्षेत्रों से, माता लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि 7 पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। हमारा उद्देश्य आपको सही और सच्ची जानकारी देना है। मानना या न मानना आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन विश्वास करें कि माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो सकता है। कृपया इस जानकारी को अंत तक पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। शारदीय नवरात्रि का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यह पर्व साल में 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। भक्तगण इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से माता की उपासना करने पर जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में व्रत और नियमों का पालन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर शारदीय नवरात्रि को विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दौरान व्रत उपवास करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, वैवाहिक सुख हो या धन संपत्ति से जुड़ी इच्छाएं हों। माता रानी के नव दुर्गा व्रत से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी और इस दौरान कुछ खास चीजें खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस नवरात्रि में एक विशेष चीज का सेवन करना बहुत जरूरी है, जिससे माता रानी की कृपा से आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ेगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय सरल और चमत्कारी है, जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के दिन कुछ खास चीजें खाने या बनने से पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। इस बार का नवरात्रि 100 वर्षों बाद बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों, भले ही आप पूजा पाठ, व्रत, उपवास न करें, लेकिन एक गुप्त चीज जरूर खा लें। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना घर परिवार पर संकट आ सकता है। माता रानी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो सकता है। मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि 7 पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। यह बार का नवरात्रि 100 वर्षों बाद बनने वाले दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुभ नवरात्रि भक्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शारदीय नवरात्रि में पूजा और प्रसाद में अंगूर अवश्य लाएं, क्योंकि यह माता रानी को अति प्रिय है। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा को 5 प्रकार के फल अर्पित करें, जिनमें केला, अंगूर, सेब, पपीता, अनार और नारियल शामिल हैं। आप अपने मन के अनुसार फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन अनार, केला और पपीता अवश्य होना चाहिए। यदि किसी कारण इनमें से कोई फल न चढ़ा पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भोग लगाएं, क्योंकि माता रानी आपके सच्चे भाव और भक्ति को देखती हैं। 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि माता रानी को नाशपाती कभी न चढ़ाएं, क्योंकि इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश खाता है, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती। अंगूर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इसे अवश्य खाएं। मां दुर्गा की पूजा में शहद अर्पित करना शुभ माना जाता है। यदि शहद न मिले तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर गन्ना या गुड़ खाने से धन की कमी कभी नहीं होती। 5 रंग की मिठाइयां माता लक्ष्मी को अर्पित करें और मखाने का भोग जरूर लगाएं। मखाने कमल के पौधे से आते हैं और कमल का फूल व मखाने शुभ माने जाते हैं। मखाने की खीर बनाकर माता को अर्पित करें और कन्याओं को खिलाएं। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करने वाला कभी गरीब नहीं होता। प्रसाद के रूप में दूर्वा घास लाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। इससे गणेश जी की कृपा बनी रहती है। मां दुर्गा को खीर अर्पित करने से कुंडली के ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और धन संपन्नता आती है। शारदीय नवरात्रि पर सीताफल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह 10 प्रकार की बीमारियों को समाप्त करता है और माता सीता ने वनवास में यही फल खाया था, इसलिए इसे खाना लाभकारी है। लेकिन यदि नवरात्रि सोमवार को पड़ती है तो बैंगन की सब्जी न खाएं और फलों के जूस में नमक या बर्फ न डालें। शुद्ध फलों का जूस ही पिएं। शारदीय नवरात्रि पर लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल न करें।
क्योंकि इससे माता रानी नाराज होती हैं और घर में राहु केतु का वास हो सकता है। चावल भी न खाएं, साबूदाने या मखाने की खीर बनाएं और बच्चों को बाजार का डिब्बा बंद खाना जैसे कुरकुरे आदि न खाने दें, क्योंकि इनमें लहसुन प्याज हो सकता है। पीली चीजें जैसे कड़ी पकोड़ा या अन्य पीले व्यंजन बनाएं, क्योंकि पीला रंग शुभ माना जाता है। और पीले वस्त्र धारण करें, इससे माता की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन कर्ज न लें, वरना पूरे साल कर्ज के बोझ तले रहना पड़ सकता है। माता रानी सच्चे हृदय से बुलाने वाले के घर वास करती हैं। 5 गलतियां भूल कर भी न करें। पति पत्नी में दूरी न बनाएं, लहसुन प्याज न खाएं, सुहागन महिलाएं बाल न धोएं, तुलसी झाड़ू सुहाग की सामग्री या नमक न दें और स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि स्त्री माता का रूप है। नवरात्रि के दिन कोई मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। कन्याओं को मीठा खिलाएं, क्योंकि माता को मीठा प्रिय है। घर का कचरा इस दिन बाहर न फेंके, वरना कंगाली आ सकती है। गाय को ताजी रोटी खिलाएं और सड़े फल या सब्जी न दें। आटे की गोलियां बनाकर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और गाय की 7 परिक्रमा करें। इससे सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और धन संपदा की प्राप्ति होगी। इस जानकारी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय मां दुर्गा।